राम राम, सत श्री अकाल, जय जनेन्द्र। आप सबके समक्ष आपका दास रवि रंजन सिंह। आज का विषय है पगड़ी से पादुका तक। हमारा पहनावा जो हमारी आन है, बान है, शान है और पहचान है, हम उसे भूलते जा रहे हैं। हम अपना ही हलाल कर रहे हैं, अपना ही गौरव और आवश्यकताओं का खून कर रहे हैं। बेटी, रोटी और कोठी ही नहीं बचानी है हमको संस्कृति भी बचानी है। और 84 लाख के चक्र के बाद ईश्वर ने जो सुंदर मानव शरीर दिया है, उसकी रक्षा भी करनी है। हमारा गौरवमय इतिहास तो है ही, पर ये हम पगड़ी और पादुका और जो वस्त्र हम पहनते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स हैं, वो जलवायु की दृष्टि से बिल्कुल अनुकूल है। भूगोल क्षेत्र भी हमें देखना पड़ता है। किसी कारण से, अकारण से, अज्ञानता से और अंधदौड़ से हम अपने ही खिलाफ एक जिहाद कर बैठे हैं। पादुका ये केवल शू, चप्पल या जूता नहीं है। पादुका ने 14 वर्ष तक राज सिंहासन पर आसीन रहने का गौरव प्राप्त किया है। हमारी पगड़ी युगों से हमारी और दूसरों की सहायता करती आई है, रक्षा करती आई है। अमेरिका में 3 छोटे छोटे बच्चे किसी नदी में नहा रहे थे और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वे डूबने लगे। उनकी मां सहायता के लिए पुकारने लगी। पास में खड़े एक पगड़ीधारी युवक ने पानी में छलांग लगाई, पर वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा था। कुछ पत्थर थे बीच में या क्या था, उसने अपनी पगड़ी फेंकी जो बच्चों ने पकड़ ली और वो तीनों बच्चे बच गए। हालांकि वो युवक नहीं बच सका। ये पगड़ी का महत्व है। अभी कुछ दिन पहले नक्सली हमले में अपने साथी को पगड़ी के कारण एक जवान ने बचाया। पाकिस्तान लाख बुराई, मानवता का दुश्मन, पर जो उसमें एक चीज हमें देखनी पड़ेगी। जुल्फकार अली भुट्टो ने सलवार कमीज को कौमी लिबास का दर्जा दिया था और जियाउल हक ने इसे दफ्तरों में लागू किया कि सरकारी दफ्तर में आप सलवार कमीज ही पहन के आएंगे। नतीजा, आवाम जो एक पेंट कोट टाई वाले को एक विशेष और एक ऊपर की एक प्रजाति समझते थे, वो उनके निकट आए और दोनों ही अफसरान और अवाम, उन्हें एहसास हुआ इस्लाम का और उनके पाकिस्तानी होने का। यह एक बहुत बड़ा स्टेप था, साइकोलॉजिकल। इस सलवारीकरण का बहुत फायदा हुआ पाकिस्तान को, पर आज हमारे वकील और जज तपती गर्मी में काले कोट से जूझ रहे हैं। हम देख रहे हैं हमारे बहुत से किसान भी पेंट कमीज में खेती कर रहे हैं। पेंट कमीज के मैं खिलाफ नहीं हूं। कभी ऐसा भी हो सकता है मोटरसाइकिल चलानी है तो धोती से पेंट ठीक रहेगी या पजामा ठीक रहेगा। मैं किसी उसके खिलाफ नहीं बात कर रहा, मगर अनुकूल होनी चाहिए चीजें, मौसम के अनुकूल। हमारा पहनावा बड़े अनुभव से बनाया गया है। लगभग 40% ऊर्जा, गर्मी सिर के माध्यम से हमारी निकलती है। सर्दी में गर्मी, ऊर्जा, ये पगड़ी बचाती है। सर्दी में हमें भी फायदा, गर्मी भी फायदा। और ये पादुका जो है, ये भूमिगत तरंगों को शरीर तक नहीं पहुंचने देती, अर्थात हमारे हर समय हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती है। इस
वीडियो से, ये केवल वीडियो नहीं है, ये एक निवेदन है और हम इस शैली को अपनाएं, जीवन शैली को अपनाएं, प्रण लें कि हम कम से कम एक दिन सप्ताह में भारतीय परिधान को पहनेंगे। हो सकता है आज की जो स्थितियां हैं उसमें दफ्तर में इधर उधर जाना संभव ना हो, पादुका भी वो अभी उपलब्ध ना हो, उसको उपलब्ध कराया जाए, इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं, लोग भी कोशिश करें अपने स्तर पे भी। पर कम से कम पगड़ी, कुर्ता, धोती, साड़ी ये पहन के अब वैसाखी पे ही शुरू कर दिए, दिवाली पे पहनी है, और ये उसकी सेल्फी लेके डालिए जिससे औरों को भी प्रेरणा मिले और आप हमारी संस्कृति, विज्ञान और सभ्यता को जीवित रखने में अग्रिम पंक्ति के योद्धा बने। यही मेरा निवेदन है। यह भी एक संघर्ष है, यह भी एक हमारे सोचने का तरीका है। जीवन शैली किसी भी संस्कृति, सभ्यता के लिए बहुत जरूरी है, उसको जिंदा रखने के लिए, उसके लोगों को स्वस्थ रखने के लिए। जी धन्यवाद।